हाय एवरीवन। चलिए समझते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिक क्लियर करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। चूँकि मैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो मैं आपको बहुत डिटेल्स में नॉलेज नहीं दूंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। हाँ, मुझे जितना लगता है कि इतना चीज़ रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में मैंने आपको फार्मूलेज दिए थे, कुछ बेसिक फार्मूले जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगे, और जहाँ तक मेरा अनुमान है उससे ज़्यादा फार्मूलेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो कुछ बेसिक आइडिया रखते हैं। सपोज करिए कि तुम्हारा है लाइक फर्स्ट ऑफ थिंग्स तुम्हें इन्वर्स फंक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो बेसिकली हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, लाइक इफ़ आई हैव अ फाइव, ओके, देन इसका इन्वर्स तुम कैसे लिखोगे? इट इज़ गोइंग टू बी द 5 पावर -1। ओके, इन्वर्स मतलब उल्टा। ठीक है, तो इतना फालतू की बात समझने से अच्छा है याद रखिएगा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में सिखा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ साइन इनवर्स, ओके, एंड दिस थिंग इज अ सेम। ओके, सो क्या बचा तुम्हारे पास? नॉट टेल मी। सो दैट इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? यक्स। सो नाउ दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम, okay, then your answer is going to be x. This thing and this thing is same, then your answer is going to be the theta. Okay, and try to remember this thing, this three things is going to help you. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट लाइक डिफरेंशिएट करने जैसा तुम्हें अगर मिलेगा तो पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फार्मूला। ओके, सो फार्मूला इज गोइंग टू बी द, this is going to be the equal to pi by 2 and pi by 2. Okay, so for an example if I have sin inverse bracket के अंदर sin 5x, so this is same, so your answer is going to be only 5x. Okay, so in this case this is not same, so we need to make it same, like ये तुम्हारा sin दिखना चाहिए था, तो how we can make it? You need to use the concept of Euclid angle. Okay, so if you use the Euclid angle concept then you can solve it. Okay, this is a pi and this is a 3 pi by 2 and this is a 2 pi. Okay, so how can you solve it? You will write it sin inverse, तो cos को तुम लिखोगे sin 90 minus theta, theta is your 5x. Okay, so now this two part is same, सो इसका कंप्लीट आंसर तुम्हारे पास सिर्फ क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त? पाई बाई 2 माइनस 5x. ओके, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3. सो नाउ दिस पार्ट इज 10 और ये भी 10 होना चाहिए था ताकि तुम्हें 4x मिल जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. देन व्हाट यू विल डू? यू विल कन्वर्ट कॉट इनटू 10. हाउ? बाय यूजिंग द एलिड एंगल. यू विल राइट इट 10 इनवर्स and it is going to be the cot of, no, not a cot of, because Euclid angle करोगे then is going to be the tan of 90 minus theta. It is going to be your tan of 90 minus theta, so your theta is 4x. So now this part is same. Okay, so your answer is going to be the pi by 2 minus 4x. Okay, I hope you cleared with this explanation. So what about this? Now this part and this part are same, so your answer is going to be the pi by 2 minus x. Okay, in this case this part is sin inverse but it is not a sin inverse, oh sorry, it is not a sin. Okay, so to make it same, what you will use? Again Euclid angle formula. Then how you will write it? Sin inverse, you will write it sin of 90 minus theta. Theta is जो यहाँ पे दिया है, that is a 6x. Okay, so it is going to be cancel out. Your answer is going to be the pi by 2 minus 6x. Okay, so you just learn the basic, because तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ऐसे फॉर्मेट की चीज़ें मिलेंगी जिसको हमें सॉल्व करना होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कंटेंट. ओके, समटाइम हमें ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, लाइक अभी हमें इसमें ना, अब हम इसको ना ही साइन में कन्वर्ट कर पा रहे, नहीं कॉस में, क्योंकि हमें किसी फॉर्म में नहीं दिया ना. इन दिस कंडीशन में तुम आल्सो देखो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है. ठीक है, तो हम इसको ना ही साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे ना ही कॉस में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें याद रखना है
a table. Okay, this table is important for you. ओके सो ए प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए मतलब कोई नंबर होगा ना मेरे दोस्त, ए कोई भी तुम्हारा नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर ऐसा दिखेगा तो व्हाट यू विल पुट, एक्स की जगह पे यू विल पुट ए टेन टेटा, या तो तुम क्या पुट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ए कॉट टेटा, तो तुम दोनों में से कोई भी एक एक्स के सब प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर तुम्हारा यही चीज़ तुम्हें ऐसा दिख रहा हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, देन तुम्हारे पास ऑप्शन है एक्स की जगह पर तुम पुट कर सकते हो ए साइन टेटा, ओके, और ए कॉस टीटा, दोनों में से कोई एक भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके काम बन जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, इन दिस केस दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज नंबर, तो दोनों का ऑर्डर चेंज है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का। तो इन दिस केस यक्स की जगह पे यू विल पुट ए सेक टीटा और यू कैन पुट इट ए कोसेक टीटा। ओके, सो नाउ try to observe this fourth one. So in this case x की जगह पे you will put a cos 2 theta, okay, and the one thing, what about this same thing you will put it, x की जगह पे you will put, tell me, a square, like x की जगह पे नहीं, x स्क्वायर की जगह पे you will put it a square cos 2 theta, okay. So if you can remember it, the your solution is going to be very easy. So now tell me, we have this expression, okay, we need to solve it, this expression. So now just try to observe it. So this is going to match with which part, this part, okay, this part and this part. So in this condition what you will put, या तो तुम a sin theta पुट कर दो या तो तुम a cos theta पुट कर दो, are you getting my point, and then you can get the solution. So if you are going to put a like x की जगह पे तुमने क्या पुट कर दिया, you are putting x की जगह पर sin theta, ओके, ए मतलब 1 है ना, तो 1 इंटू साइन टीटा इज गोइंग टू कंप्लीट साइन टीटा, ठीक है, साइन टीटा, तो तुम अभी इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो व्हाट यू विल गेट, ओके, लेट मी चेंज द पेन, रीजन इसके अगर इस पे लिखा तो इधर भी जाएगा तो यू विल नॉट एबल टू सी इट। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए 2 साइन टीटा, और ए पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो एक्स की जगह पर तुमने साइन टीटा पुट कर दिया ना, इट इज़ गोइंग टू द साइन स्क्वायर टीटा। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व इट। सो दिस पार्ट साइन टीटा और ए पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, सॉरी एक कॉस स्क्वायर टीटा हो जाएगा, आर गेटिंग में, ए तुम्हारा 2 साइन टीटा हो जाएगा, और दिस पार्ट इज गोइंग टू बी द कॉस स्क्वायर टीटा। ओके, सो ब्रैक अगर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो इट इज़ गोइंग टू बी द साइन इनवर्स 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। So if you can remember the formula, it is a formula of sin 2 theta, sin inverse, so ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sin 2 theta. So now your problem has been solved because this and this are same, so your answer is going to be the 2 theta. Okay, if you want you can replace x with the theta with the value of theta. तो how can you find the value of theta? Okay, तो अगर ये sin इधर आएगा तो theta की वैल्यू क्या हो जाएगी sin inverse x. ओके, सो इन दिस केस वी डोंट रिक्वायर, जब डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल ट्राई टू रिकॉल इट, ओके, फॉर नाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आई होप यू क्लियर विद दिस थिंग। ओके, सो नाउ टेल मी, वी हैव अगेन दिस एक्सप्रेशन, ओके, दिस इज सम नंबर and minus and something, so what you can put here, so you have this expression look like this expression, okay, so what you will put, tell me what you will put, you will put, या तुम cos पुट कर सकते हो sin पुट कर सकते हो, ओके, इफ़ आई एम पुटिंग sin थीटा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा पुट ऑल द वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू बी योर 1 माइनस 2 ऑफ sin square theta, okay. So now if you remember the formula, it is a formula of cos 2 theta, okay. तो इसलिए मैंने लास्ट सेशन में सारे फॉर्मूले दिए थे, ट्राई टू रिकॉल इट, इट इज़ गोइंग टू बी योर cos 2 theta, okay. Now you can observe this and this part is same, so your answer is going to be 2 theta, okay. And when we will start doing the differentiation, then we will add one more point because we have to put the value of theta also, because if they are asking differentiation with respect to x, तो हमें उसको x के लिए सब्स्टिट्यूट करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा.
सो टिल दिस पॉइंट वी जस्ट ऑब्जर्व कि हम कौन से एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज होंगे पुट करने के बाद, वी विल सी दिस थिंग ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन प्रॉब्लम. तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है. लाइक हमें ना क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स दिया है, तो सब वाई के इक्वल में दिया है. तो अगर तुम इसको फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट मत करने जाओ. फर्स्ट यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. तो अगर तुम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ए और ए कैंसिल होगा, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा. देन इफ़ यू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. एंड ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. एक्स को रिस्पेक्ट, एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी योर 1. Okay, in this example now again you can understand this part and this part is going to cancel out. So y is equal to x, and again if you do the differentiation then you will get dy by dx equal to what, 1. Okay, in this case this and this part is same. Then y is equal to, agar ये तुम्हें दिया is going to be x. Then if you differentiate dy by dx again you will get 1. Okay, so now in this case first you will solve the this part. This is the same, so what you will do, it is going to be the 5x. Now you need to differentiate with respect to x. तो ये तुम्हारा dy by dx and it is going to be the 5. And similarly here it is going to be the y line directly, because this is not a sine, so we need to use the concept of Elliott angle. तो ये तुम्हारा हो जाएगा sin inverse. तो यहाँ लिख दिया तुमने sin of 90 minus theta. Theta is 5x. Okay, so now this and this part is same. Then what you will get, you will get pi by 2 minus 5x. Now you need to do differentiation with respect to x. So what you will get, dy by dx. Now this part is a constant part, so it is going to be the 0. एंड नाउ यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो 5 बाहर निकल आएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 1. तो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द -1. ओके, so now this is your class work, so try to solve it. Again this part is a cot and this is 10, so we can't get it directly, we need to use the concept of Elliott angle, tan inverse. And here if you use the concept of Elliott angle तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, this is going to be tan of 90 minus theta. Theta is given x. Okay, now this part and this part is being same, so we can forget about this point, so we'll make it pi by 2 minus x. Okay, now again if you differentiate with respect to x, so this is a constant part, is going to be 0 and this part is going to be the -1. So we got the derivative. Hope you cleared with this explanation. So now this is just a basic idea how they will give the problem. Okay, this is a very simple problem. Okay, we'll see some more problem that will be so complex. Okay, so in this question we have 3 different problems we need to understand. We need to find a dy by dx. Just remember na, we need to find dy by dx. Okay, so let's start with this question. तो वी कांट डू इट डायरेक्टली, वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे तुम्हारा साइन या कॉस दिखना चाहिए ना, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इट. तो इन द अर्लियर सेक्शन, लाइक अर्लियर स्लाइड में हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं. तो गो टू द एक्सप्रेशन टेबल एंड सी इट कि इसके अंदर तुम क्या पुट करने वाले हो. ओके, तुम साइन भी पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो. तो आई एम पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन थीटा. सिंस हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. ओके, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये तुम्हारा इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. ओके, अब नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. It is going to be your sin inverse, and then you can understand it is going to be the 2 sin theta, and this part is going to be the cos square theta. Okay, so sin inverse 2 sin theta, and this part square root is like vanish हो जाएगा, तो यहाँ पे you will get only cos theta, and this is a formula of sin 2 theta. Okay, y is going to be the sin inverse sin
2 theta. Okay, so now this and this are same, so what you will get, y equal to 2 theta. Since you are finding the differentiation with respect to x, so before differentiating it, put the value of theta. तो y is equal to 2, theta की वैल्यू क्या है, sin inverse x. Now do the differentiation, dy by dx, again you will find it. 2 को बाहर रख लिया, डिफरेंशिएशन तुमने किसका किया, sin इनवर्स x का किया. सो इन द लास्ट सेशन हमने देखा था sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है. तो इट इज़ गोइंग टू बी द dy by dx and this is going to be 2 of 1 by 1 minus x square. Okay, so your overall answer is going to be what, 2 divided by 1 minus x square. Okay, I hope I'm cleared with this example. Okay, let's try to solve this question. So again we need to substitute something. Okay, sometime it will be the standard formula. If you put something, ये तुम्हारा standard formula बन जाएगा. If you try to recollect it, it is sin 3 like sin 3 theta का formula बन सकता है if x की जगह पर हम sin theta put करें तो. Okay, if we are putting x के place पे sin theta, then theta is going to be what, sin inverse x. Okay, so y is equal to sin inverse and 3 sin theta minus of 4 cos 3 theta. So we know this, this is the formula of sin 3 theta, sin inverse, so it is a formula of sin 3 theta. Okay, and now we can make it same, so it is going to be your y is equal to 3 theta. Since we are differentiating with respect to x, so we can't directly do it because थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो 3 आंसर आता, बट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बिफोर डूइंग डिफरेंशिएशन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, sin इनवर्स x. y is equal to, it is going to be 3 into sin इनवर्स x. So now this part तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, 3 डिवाइड बाई, आई एम डूइंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू बी द y minus x square. Okay, okay, great. Let's try to understand this problem, how you are going to solve this question. Okay, now जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा, he can solve this problem. So in this question again this is a valid expression, तो just try to recall from table कि इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं. तो साइन भी पुट कर सकते हो, कॉट भी पुट कर सकते हो. ठीक है, इफ यू आर पुटिंग x की जगह पर साइन थीटा, ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज गोइंग टू बी योर साइन इनवर्स x. ओके, तो it is going to be y equal to, okay, all the values y is equal to, okay, to try to understand it. So it is going to be what, y is equal to cos inverse 1 minus, so 2 of x की वैल्यू तुमने पुट कर दिया sin theta. Okay, this is square. So in the previous session also section we have also seen that कि ये तुम्हारा cos 2 theta का फार्मूला है. So this is the formula of cos 2 theta, so it is going to be the cos 2 theta, and this part is going to be the cancel out. So y is equal to 2 theta only. Okay, so now put the value of x, sorry, put the value of theta and then try to differentiate it. So if you differentiate, before differentiating it, just put the value of theta. 2 into theta value क्या है तुम्हारा, sin inverse x. Then if you find a differentiation, it is going to be what, 2 divided by 1 minus x square. Okay, so again this was a basic problem. Now we will move on and we'll see this some more problem on it.
Okay, let's try to solve this problem. So again this is standard form. तो अगर तुम x की जगह पर cos थीटा पुट कर दो तो तुम्हें cos 3 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इन दिस प्रॉब्लम अगर तुम x की जगह पर cos थीटा पुट कर दो देन थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट? cos इनवर्स x. तो y इज इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, एंड यहाँ पे तुमने थीटा पुट की जगह पे x की जगह पे cos थीटा पुट किया तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा. Okay, so try to solve it now. Cos inverse, so this part is going to be the cos 3 theta. Okay, so this and this is going to be cancel out, only you will get 3 theta. And now you know the value of theta, you will put the value of theta. Okay, now differentiate with respect to x. It is going to be the dy by dx, and then you know the formula of cos inverse x. What is the formula? Same as the sign with the different sign. Okay, तो प्लस का माइनस हो जाएगा 1 बाई समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Okay, again let's try to solve this problem. Okay, how you are going to solve it? So before solving it, let me tell you some basic ideas, basic formula if you can note it. I don't know कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट सेशन में. If you don't know the formula, you can also go by basic method, like just go to the expression and try to see it किस में क्या substitute करके put कर सकते हैं. But if you can remember these formulas, you can solve it in very less time. So try to understand, if you have 10 to 210 theta divided by 1 minus 10 square theta, it is going to be what? 10 2 theta. Okay, great. And one more formula, this is a one formula and this is a second formula. Second formula you can note it, 3 tan theta minus of 10 cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. Okay, so now tell me this is a formula of tan 3 theta. अब चलिए अगर आपके पास अगर दोनों फार्मूले रखे हैं तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 निकाल देते हैं. ठीक है, मार्केट में से. कहानी इतनी सी है कि अगर तुम x की जगह पर tan थीटा पुट कर दो तो ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा हो जाएगा. अगर तुम x की जगह पूरा का पूरा tan पुट कर दो तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? tan 3 थीटा हो जाएगा. एंड ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा हो जाएगा. ओके, okay, just try to analyze it and then you can solve it. It's going to 2 theta and it's going to be the 3 theta, and again you need to put the value of theta. So what is the value of theta? Tan inverse x. It is going to be 3 tan inverse x. So now differentiate it. It is going to be y is equal to something and it's going to y is equal to something, and then if you solve it, dy by dx, you know the derivative of tan inverse x is going to be 1 divided by 1 plus x square. ओके, ये जो j रहेगा इसका स्क्वायर करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, तो नो नीड टू डू इट. dy by dx ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका स्क्वायर, एंड इसका अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो वही रहेगा, तो नो नीड टू डू इट. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग. ओके, let's solve some more problem. Okay, so again this is a standard formula. So if you like a NCERT के problem है, first of thing, all this question 3 question are from NCERT textbook. So again this is a standard formula, so let me write it. Formula, this is a formula like 1 minus tan square theta. So
डोंट वरी अबाउट द फार्मूला व्हेन स्टार्ट स्टडिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये सभी फार्मूले तुम्हें वापस पढ़ने को मिलेंगे तो, और एक टाइम के बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो cos 2 थीटा का एक ये फार्मूला भी होता है। ओके ओके, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर फार्मूला। 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Okay, this is going to be your sin 2 theta. Okay, let's try to solve this problem and this problem, and so on the basis of this problem you will solve this problem by yourself because दोनों सेम हो जाएंगे. So now try to see it. If you can put it tan theta here, then it will be converted into same as, ये पूरा पार्ट तुम्हारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. Are you getting my point? So let's try to analyze it. तो अगर मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूँ मेरे दोस्त, tan theta पुट कर दूँ, तो by this thing theta is going to be the tan inverse x. Okay, तो y is going to be what, cos inverse 1 माइनस, तो x की जगह पे तुम क्या पुट कर रहे हो, tan theta पुट कर रहे हो, तो you have substituted and it is going to be the 1 plus tan square theta. Okay, and now what you will do, you know this is a formula. What is the formula? Cos 2 theta. So it is going to be the cos inverse cos 2 theta, and now this part is going to be the cancel out, so only what you will get, 2 theta you will get, and you know the value of theta is tan inverse x, so you will put here, that is going to be what, tan inverse x. Now if you differentiate it, dy by dx is going to be the 2 divided by 1 plus x square. Okay मेरे दोस्त, I hope you understood my point. Again if you try to observe this thing, the expression is same. Okay, then what you will put, you will again put tan theta. x की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, again you will put tan theta, then you will get theta is equal to tan inverse x. Okay, so somehow if you do it, what you will get, sin inverse x, something, तो bracket के अंदर जो भी solve करोगे, it is going to be what, cos 2 theta, and this part is not same. Then what you will do, you will apply the Elid angle. Okay, then it is going to be your sin 90 minus theta, theta is going to what, 2 theta. ओके मेरे दोस्त, तो ये तुम्हारा हट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, y, and this part is going to the pi by 2 minus 2 theta. Okay, then you will do differentiation. If you do the differentiation, this part is a constant, and constant अगर अकेला दुनिया में खड़ा हो तो आंसर is going to be 0, and यहाँ पे before differentiation you will put the value of theta also. Okay, then you will do the differentiation. तो if you are doing the differentiation of this part, तो you have to put theta value. theta की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, tan inverse x. so it is 2 को बाहर ले लो, -2 बाहर हो गया, एंड इसका डेरिवेटिव करोगे tan inverse x का, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, -2 1 plus x square divided by 1 plus x square. Okay, now last problem. Okay, in this question if you try to see it, this is same as this format. Okay, if you put x की जगह पर if you put tan theta, okay, if you can put it tan theta, then what is going to happen, it cos inverse x, because ये पूरा का पूरा ऐसा दिखने लगेगा, then it is going to be your sin 2 theta. Okay, and you can't do it directly because this is not the same. Then what you will do, by Elid angle formula you will convert sin into cos, so it is going to be the cos of, remember this is going to be equivalent to the y. Okay, don't forget this point. It is going to be sin of 90 minus 2 theta. Oh, galti. Let me erase this point. Okay, this is going to be the Elid angle formula, then it is going to be the cos. Okay, so now this part and this part is same, so your answer is going to be the pi by 2 minus 2 into theta. Theta is going to be what, theta is
ओके फॉर नाउ जस्ट पुट द थीटा एंड यहाँ से अगर तुम थीटा निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी द tan inverse cx. Okay, so it is going to be y pi by 2 minus of 2 theta. 2 theta is going to be like 2 theta. Theta की value will put it is going to tan inverse x. Okay मेरे दोस्त, and now if you do differentiation you know the everything मेरे दोस्त, it is going to be 0 and it's going to minus 2. इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. Okay, so I hope you understood my point, how to solve how to do derivative of inverse trigonometry function. Okay, it is just a basic idea. In the next session we will see the some more complex problem. We have different kind of problem in this inverse trigonometry function actually. So यह एक तरीका रहा जिसमें तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डायरेक्टली तुम इसको रिजॉल्व करोगे, मतलब सेम बनाओगे. ठीक है, we will see some more problem in next session. Okay, for this session only this problem, like इसको एक दो बार solve करो, that is sufficient. Okay, and I will provide assignment to you. Okay, you need to solve it and you have to submit it. Okay, for this session only this is like बहुत है आज के लिए. ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए.